वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको मनी के डेफिनेशन बताएंगे और मनी के यूज़ से कैसे बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम था वो दूर हुआ है, वो हम आपको समझाने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ मनी ये बताने वाले हैं कि मनी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। पहले हम बताएंगे लीगल डेफिनेशन। तो क्या होता है लीगल डेफिनेशन, चलिए इसको देखते हैं। मनी लीगली हम कह सकते हैं मनी इज़ एनीथिंग डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज मनी। तो कंट्री के कानून में जिस भी चीज़ को डिक्लेयर किया जाएगा कि यही मनी है, तो लीगली उसी को मान लिया जाएगा मनी। अब आते हैं इसके फंक्शनल डेफिनेशन। तो किसको कहते हैं हम लोग फंक्शनल डेफिनेशन, ये भी देख लेते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी है मनी इज़ एनीथिंग that acts as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard for deferred payments। फंक्शन रूप में इसको जो भी चीज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करे, गुड्स के एक्सचेंज के मीडियम के रूप में काम करे, वो है मनी। या मेजर ऑफ वैल्यू, किसी भी गुड्स के वैल्यू को मेज़र में करें, जिसके टर्म्स में मनी के रूप में हम लोग वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, वो कर सकते हैं। या स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसके वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वो रिड्यूस नहीं होता। और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, लोन वगैरह के जो पेमेंट्स है उसके लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में हम लोग ले सकें, तो वही है मनी। अब हम आपको ये बताएंगे हाउ मनी ओवरकम ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। तो हमने आपको बताया बार्टर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, तो मनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करता है, ये हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये मिलना बहुत मुश्किल होता था कि आप जिस चीज़ को बेचना चाहते हैं और बदले में जो सामान लेना चाहते हैं, तो जो सामान है जिसके पास, वो भी आपका सामान लेने को इंटरेस्ट हो उसका, ये संजोग हो पाना बहुत मुश्किल होता था कि किसी के पास कोई सामान है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके सामान में, तो कैसे आपको अपना सामान मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है मनी ये दूर कर देता है। मनी की ज़रूरत सबको होता है। आप किसी को सामान अगर लेना है, उसको कोई सामान नहीं दे रहे हैं, आप उनको मनी दे रहे हैं, तो मनी हर किसी को ज़रूरत होता है और वो उस मनी से जो उसकी मन की जो चीज़ें होंगी वो ले सकता है। तो ये बहुत बड़ी जो समस्या थी कि डबल कॉन्फिडेंस हो पाना, इसको मनी दूर कर देता है। अगला है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन मेजर नहीं होता था वैल्यू जिससे हम नाप सके कि हाँ इसके टर्म्स में, ऐसा कुछ हम लोगों को मिल नहीं पाता था। तो मनी से ये पॉसिबल होता है। मनी मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर द रिलेटिव वैल्यूज़ ऑफ टू कमोडिटीज़। तो अलग अलग गुड्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनको अगर आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो आप कंपेयर कर सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं हो पाता था। एक बकरी की कीमत आप मनी के टर्म से बता दें कितने रुपए का बकरी है, और एक बोरा चावल की कीमत भी आप मनी के टर्म से बता दें कि इतना इसका कीमत है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं हो पाता था। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपको बाद में अगर पेमेंट देना है तो
एग्जैक्ट वो वैल्यू अराइव कर पाना मुश्किल होता था कि आप उसको बचा के रखें। मनी रिमूव द प्रॉब्लम दैट गुड्स ऑफ एग्जैक्ट क्वालिटी इन फ्यूचर वॉज डिफ़िकल्ट टू प्रेजेंट। तो जो गुड्स आप देने वाले थे, मान लीजिए 1 साल बाद आप देने वाले हैं, तब तक तो उसका वैल्यू ही बदल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन मनी के साथ ऐसा नहीं होता है। आप उसको एग्जैक्ट उसको बता सकते हैं कि हाँ इतना आपको देना है, तो वो रहेगा। ये जो प्रॉब्लम था इसको भी दूर कर देता है मनी। फिर है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे पेरिसेबल गुड्स होता था, उसको आप स्टोर नहीं कर सकते थे, लेकिन मनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता है। मनी ख़राब नहीं होने वाला है, तो आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फाइनली लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम होता था कि पहले जब गुड्स को देते थे, जैसे हमने कहा था एक बकरी के बदले में आप 100 किलो चावल ले रहे हैं। अगर आपको 50 किलो चावल की ज़रूरत है तो आप बकरी और सोचते हैं कि दूसरा कोई चीज़ ले लें उसी बकरी से, तो आधा बकरी किसी को देंगे, आधा किसी और को जिंदा हालत में, ये तो नहीं कर सकते थे। लेकिन मनी के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास 1000 रुपया है तो आप 500 रुपये का आराम से कोई सामान ले सकते हैं गुड्स, और बाकी 500 से आप दूसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो उसको डिवाइड करने में कोई समस्या नहीं होता है। तो आशा है ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इसको रिपीट करके देख सकते हैं चीज़ों को। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।